थोड़ा सा रुक जाते हैं बच्चों, ठीक है? 1-2 मिनट रुकते हैं। Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बस 1-2 मिनट और बच्चों। Okay, sir. आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ठीक है? मेरी आवाज थोड़ी डाउन आएगी, आप लोग संभाल लेना। सर फिजिक्स के ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। केमिस्ट्री का समझ आ रहा है ना, ये बताओ आप लोग। केमिस्ट्री का समझ आ रहा है ना? PYQ हो जा रहा है ना? बताओ आप लोग। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ, बोल रहा हूँ कि क्या बोलते, PYQ वगैरह हो जा रहा है ना? यस सर। जस्ट 1 मिनट। ये किसका नाम है? एंजल? कौन है ये एंजल? सर वो रोज इसी नाम से ज्वाइन करती है। अच्छा, आजकल ये एंजल लोग से डर लग रहा है, कहीं स्कैमर ना हो। ये बताओ, सबको स्क्रीन दिख सो रहा है क्या? No. Yes, sir, अब हो रही। देखो जरा यस स्क्रीन सर। हो रहा है क्या? ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बात बता रहा हूँ, हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? केमिकल केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम।
ना आज मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है। अब देखो 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या क्या है हमारे पास। तो मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस गैस एंड सॉलिड गैस इक्विलिब्रिया। उसके बाद आएगा हमारे पास हेनरी लॉ। हेनरी लॉ पता है क्या, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हेनरी लॉ हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे क्लास 12th में, ठीक है। हेनरी लॉ हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में, ठीक है। हेनरी लॉ, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी एंड केसी एंड देयर सिग्निफिकेंस। अब देखो, द सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी एंड जी नॉट इन केमिकल इक्विलिब्रियम, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्या ये सबको समझ आया क्या, सिलेबस क्या क्या चीजें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम की। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन को ना हम दो चीजों पे बात करेंगे। एक तो बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हीट, और एक को बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अगर मैं हीट के बेसिस पे बात करूँ ना, तो हीट के बेसिस पे रिएक्शन दो तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं एक्सोथर्मिक और दूसरे को बोलते हैं एंडोथर्मिक। अब ये बताओ कि हीट के बेसिस पे बोल रहे थे, एक्सोथर्मिक में हीट निकलता है कि जाता है। हीट सर निकलती है। ठीक है, हीट हीट निकलती है। क्या होता है एंडोथर्मिक में, हीट एंडोथर्मिक में हीट देनी पड़ती है, और होता है, हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब। क्लियर है क्या। अब बात कर लो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पे रिएक्शन कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। भी क्या एक बताया, होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होता है इरिवर्सिबल। तो जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, उसमें डबल एरो आता है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, वो सिंगल डायरेक्शन जाएगा, यानी कि ऐसे जाएगा। ये बताओ मेरी बातें सबको क्लियर है क्या, यस सर। कुछ भी डाउट है किसी को। नो सर। सर हाँ जी, एक बार रिपीट कर दो प्लीज थोड़ा सा। देखो सिंपल सी बात कि मैंने बोला कि रिएक्शन दो टाइप का होता है। हम बात कर लेंगे हीट के बेसिस पे, और दूसरा किसकी बात करेंगे, डायरेक्शन के बेसिस पे। अगर मैं हीट के बेसिस पे बात करूँ ना, तो रिएक्शन दो तरीके का होगा। एक होगा एक्सोथर्मिक और दूसरा होगा एंडोथर्मिक। ये चैट बॉक्स में ना आप लोग बातें करना बंद कर दो, वरना मैं चैट बॉक्स ही बंद कर देता हूँ। समझ रहे हो मेरी बातें आप लोग। देखो एक होता है हीट के बेसिस पे, दूसरा होता है डायरेक्शन के बेसिस पे। तो हीट के बेसिस पे हमारे पास एंडोथर्मिक होगा, और क्या होगा, एक्सोथर्मिक। और डायरेक्शन के बेसिस पे क्या होगा बताओ, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। डन है क्या। यस सर, ठीक है। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हीट के बेसिस वाला देख लेते हैं। सबसे पहले हम एंडोथर्मिक रिएक्शन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात, मैं एक रिएक्शन बनाता हूँ यहाँ पे। इसको वाई एक्सिस पे क्या ले लेते हैं हम लोग, इंथैल्पी। इंथैल्पी। और एक्स एक्सिस पे क्या ले लेते हैं, स्टेट ऑफ रिएक्शन। स्टेट ऑफ रिएक्शन। मान लेते हैं कि हमारे पास यह रिएक्टेंट है। तो जब भी एंडोथर्मिक का केस होगा ना, एंडोथर्मिक का केस होगा ना, तो जो रिएक्टेंट की एनर्जी जब होगी ना, वो प्रोडक्ट की एनर्जी, प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी उससे क्या होगी, कम होगी। जो रिएक्टेंट की एनर्जी होगी प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या होगी बताओ, कम होगी। आप बताओ एनर्जी किसका ज्यादा होगा, बताना जरा एंडोथर्मिक में। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का ज्यादा होगा, क्लियर है क्या। आप बताओ अगर प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो स्टेबल कौन होगा, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट रिएक्टेंट ज्यादा होगा। ये मेरी बातें क्लियर है क्या, यस सर। क्लियर है, ठीक है। तो जो मान लेते हैं कि इतना एनर्जी यह है, इतना एनर्जी यह है। मान लेते हैं प्रोडक्ट का जितना भी एनर्जी है, इसका इतना एनर्जी है। तो जब भी हम करेंगे ना, जब भी मान लेते हैं कि प्रोडक्ट का हमारे पास 50 जूल है और रिएक्टेंट का हमारे पास 30 जूल है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो डेल्टा एच कितना आएगा, 20 जूल आएगा।
यस सर ठीक है। वो भी किसमें आएगा? Yes, sir. पॉजिटिव में आएगा। डन है, डन है। Yes, sir. तो हमारे पास जब भी एंडोथर्मिक Sir? रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की कम होती है। हाँ जी बताओ। एंडोथर्मिक तो सर हमें हीट देते हैं ना, एब्जॉर्ब करता है, मतलब हीट तो रिएक्टेंट का मतलब प्रोडक्ट का कैसे ज्यादा है इसमें? देखो सिंपल सी बात है ना, अगर मान लो कि हम किसी को भी, जैसे कि मान लो किसी की शादी हो रही है, ठीक है, शादी हो रही है, मान लो कि अरेंज मैरिज हो रही है, अगर हम जबरदस्ती शादी करा रहे हैं तो आप बताओ हम अपनी एनर्जी यूज कर रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. ये बताओ वो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा कि कम स्टेबल होगा अगर हम जबरदस्ती शादी करा उन लोगों को पसंद? अनस्टेबल सर होगा। कम स्टेबल। कम स्टेबल होगा। सिंपल सी बात है, हम इसमें एनर्जी देके प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब कि स्टेबिलिटी कम होगी। Yes, sir. नहीं समझे? Sir, समझ गए। यस सर। शादी वाले ठीक पे है तो सर। समझ जाओगे, कुछ और एग्जांपल देता तो बिल्कुल ना आता आपको। ठीक है, अब देखो, अब बात किसकी कर लेते हैं? एक्जोथर्मिक की। मान लेते हैं ये रिएक्टेंट है, और एक्जोथर्मिक में ना खुद ही हीट रिलीज होता है। खुद ही क्या होता है? हीट रिलीज होता है, मतलब कि ना उसमें अपने आप रिएक्शन होता है, उसमें हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। आप बताओ जब खुद ही रिएक्शन होगा तो जाहिर सी बात है, अगर खुद ही अच्छी बॉन्डिंग बन जाए तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो। यस सर। और ज्यादा सिंपल सी बात है, उसकी डेल्टा एनर्जी, डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा, एनर्जी कम होगा। बातें क्लियर है क्या मेरी? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बता सकता है भाई। एंडोथर्मिक एक्जोथर्मिक में किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. कंबस्शन रिएक्शन होता है ना, वह एक्जोथर्मिक होता है। क्या होता है? एक्जोथर्मिक होता है। कंबस्शन रिएक्शन क्या होता है बताओ? एक्जोथर्मिक होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी क्या होता है? एक्जोथर्मिक होता है। ये कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें हैं। आप बताओ एंडोथर्मिक के केस में जो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी रिएक्टेंट से। यस सर। और सेम एक्जोथर्मिक के केस में क्या होगी? सर रिएक्टेंट की ज्यादा होगी। एक्जोथर्मिक के केस में प्रोडक्ट की ज्यादा हो जाएगी। सर रिएक्टेंट की ज्यादा होगी ना। सर रिएक्टेंट की ज्यादा होगी एक्सोथर्मिक में। हाँ, एक्जोथर्मिक में रिएक्टेंट की ज्यादा होगी। ठीक है, सर इसमें तो कुछ और ही लिखा है लेकिन। यहाँ पे, अरे भाई ये ये एंडो, अरे वो अच्छा एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। ये आप लोग पढ़ लो। यस सर। यस सर। देखो एक्जो का देख लो, एक्जो का, एक्जो के केस में हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, प्रोडक्ट की कम ठीक है होगी। सर। डन। ओके सर। अब देख लो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के बेसिस से देख ले रहे हैं। तो डायरेक्शन के बेसिस पर ना रिएक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल और दूसरा होता है Irreversible. रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में देखो यह वाला एरो आपको मिलेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से क्या बनेगा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से क्या बनेगा बताओ? रिएक्टेंट बनेगा। आप बताओ इरिवर्सिबल के केस में ऐसा होगा क्या? एक बार रिएक्शन हो जाएगा तो दोबारा वापस नहीं होगा। होगा। आप बताओ आपने यस सर। जला दिया तो क्या पेपर आपको दोबारा वापस मिल सकता है? नो सर। नो। No, sir. नो सर। रिवर्सिबल क्या होता है? रिवर्सिबल में आपको फॉरवर्ड भी मिलेगा और बैकवर्ड भी मिलेगा, लेकिन इरिवर्सिबल में केवल एक ही सर वो डायरेक्शन। पहाड़ से गिराने वाला एग्जांपल ज्यादा अच्छा था। क्या चीज? सर पहाड़ से गिराने वाला एग्जांपल अच्छा था। पहाड़ से। अब देखो रिवर्सिबल रिएक्शन में हमेशा क्लोज कंटेनर में करते हैं। किसमें करते हैं? क्लोज कंटेनर। कंटेनर में। और इरिवर्सिबल जनरली हम किस में करते हैं? ओपन कंटेनर में करते हैं। ठीक है क्या? अब रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम आ जाता है और इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम नहीं आता है। अब देखो रिवर्सिबल में कभी भी रिएक्टेंट ना 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन इरिवर्सिबल में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. यस सर। क्लियर है। तो सबसे पहले आप लोग बताओ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या जानते हो आप लोग? ये जो भी चीज जानता है वो बताओ मुझे। आप लोग जो भी जितना जानते हो वो बताओ। सर स्ट्रेट होती है सर जब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बराबर हो जाते हैं तो उसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक बार नेहा, नेहा बताना जरा। यस सर। क्या सर? नेहा आप बताना क्या बता रहे हो आप? सर वही जो आप बताया कि ना जब रिएक्शन होती है तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं वो जब सेम हो जाते हैं। दिव्या आपको पता है क्या? सर यही कि जब दोनों साइड से मतलब बैलेंस हो चीजें। ऐसा कुछ नहीं है। पीर बख्श आप बताना।
यस सर, दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। सर हमने तो ऐसे ही पढ़ा है। सर सर जो रिएक्शन चलती फॉरवर्ड रहती है, रिएक्शन और मतलब एक बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बराबर मिलता है, देखो देखो, तो उसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक मॉल है, ठीक है। मॉल में कितने लोग हैं बताओ? 100 लोग हैं। 100 लोग हैं। अब ये हमारे पास एंट्री गेट है और ये हमारे पास क्या है? एग्जिट गेट है। क्लियर है क्या? एग्जिट गेट। अब सिंपल सी बात बताओ, यह एंट्री गेट है और यह एग्जिट गेट है। अब मान लेते हैं कि हर मिनट में 10 लोग एंट्री कर रहे हैं और हर मिनट में 10 लोग क्या कर रहे हैं? एग्जिट कर रहे हैं। तो 1 घंटे बाद बताओ मॉल में कितने लोग रहेंगे? सर 100 ही रहेंगे। 100 सर ही 100 ही रहेंगे। तो इसको पता है क्या हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है पता है? क्या होता है कि हमारे पास हर टाइम उतने लोग आ रहे हैं और हर टाइम उतने लोग क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं। अगर ये बताओ आने वाले का स्पीड जाने वाले की स्पीड से ज्यादा या कम हो जाता तो अंदर वाली चीजें क्या होती? क्या सेम रहती? क्या नो सर, फर्क आ जाएगा। नहीं होती है। तो एक बात मैं बता दे रहा हूँ, मान लेते हैं कि यह फॉरवर्ड में जा रहा है और यह बैकवर्ड में जा रहा है, तो कभी भी इक्विलिब्रियम का जब केस आएगा ना, तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, अगर दोनों बराबर होंगे तभी केस क्या होगा? इक्विलिब्रियम का केस होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अगर मान लो कि ये 10 लोग हमेशा एंट्री कर रहे हैं और 12 लोग हमेशा बाहर निकलते हैं, तो कुछ टाइम बाद वो आदमी फिनिश नहीं हो जाते हैं। यस सर। यस सर। इक्विलिब्रियम के केस में क्या होना चाहिए? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर होगा तभी क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। ये बताओ, ये मेरी बातें सबको सर क्लियर अगर है? ऐसा होता है, हाँ जी, सर ऐसा होता है ना कोई एंट्री कर रहा है ना कोई एग्जिस्ट कर रहा है, तब तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है, वो एकदम ऐसे ही रहेगा। तो वो स्टेट में होगा ना। सर वो रिएक्शन ही नहीं हो रहा होगा फिर। रिएक्शन कुछ हो ही नहीं रहा है, फिर वो स्टेबल है फिर। ऐसे ही बैठा है तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, डन है क्या? यस सर। ठीक है, Yes, आगे बढ़े। sir. आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब सिंपल सी बात है, जैसे मान लो हमारे पास कोई ए है। ए इक्विलिब्रियम में किसके साथ है? बी के साथ क्या है बताओ? इक्विलिब्रियम में है। मान लेते हैं कि ए वाला स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास? 50 है। तो जब टाइम 0 था तो डब्बे में केवल ए होगा जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो बताओ। यस सर। हाँ, बी वाला उस टाइम सर क्या एक होगा? बार जब रिपीट करना। मैं यही बोल रहा हूँ ना, मान लेते हैं कि जब टाइम 0 था तो डब्बे में केवल और केवल एक ही रिएक्टेंट था, वो केवल और केवल क्या था? ए था। यार जब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो कोई एक ही रहेगा ना। यस सर। यस सर। जब मान लेते हैं कि 50 मोल था। कितना मोल था? 50 मोल था। अब जब टाइम कुछ टी हुआ, टाइम टी हुआ, मान लो कि 10 सेकंड गया, तो इस 50 का पता है क्या? 30 टूट गया। जब 30 टूटा तो इसके पास कितना बचा? 20। 20। और जो 30 टूटा वो क्या बन गया? प्रोडक्ट बना होगा क्या? यस सर। बोलो, ये बातें क्लियर है क्या? क्लियर है? यस सर। हाँ। अब पता है क्या, जब इक्विलिब्रियम वाला टाइम आया, देखो अभी तो मान लेते हैं कि यह 50 पे आया, ठीक है, 50 पे आया। अब मान लो कि जैसे ये 30 बना ना, फिर क्या होता है, इसमें से 15 टूट जाता है। अब रिएक्टेंट के हमारे पास 10 है, प्रोडक्ट के पास कितना है बताओ? सर 15। नहीं, 15 सर टूट रिपीट गया। करना, क्या बोला है? देखो रिएक्टेंट के पास हमारे पास अभी 20 है, प्रोडक्ट के पास हमारे पास कितना है? 30 30 है। है। तो अभी अभी इक्विलिब्रियम वाला टाइम नहीं आया। तो पता है क्या होता है? अब देखो, एक तो हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चला गया, अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आएगा। अब इसका 15 क्या होता है? टूट जाता है। अब 15 टूट के क्या बना लेता है? रिएक्टेंट में चला जाता है। तो अब बताओ रिएक्टेंट के पास कितना हो गया? 35। ये और इसके पास 35। कितना हो गया? 35। 15। क्लियर है क्या? सर 35। अब जब इक्विलिब्रियम वाला टाइम आता है ना, इक्विलिब्रियम वाला टाइम, तो फिर से इसमें से 15 टूटता है। इसके पास कितना बचा? 20। और इसके पास कितना चला गया? 30 हो गया। फिर से इसके पास 15 टूटेगा, फिर से यह जाएगा, फिर से इसके पास 35 होगा, फिर से इसके पास 15 टूटेगा। तो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले ए के पास कितना था बताना जरा? 50। 50। सर 50। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो ए का 30 टूटा, 30 टूट के क्या बना लिया? प्रोडक्ट बना लिया। 20 बन। प्रोडक्ट बना लिया। तो ए के पास 20 बचा और प्रोडक्ट के पास 30 हो गया।
फिर प्रोडक्ट में से 15 टूटा, 15 टूट के किधर चला गया? रिएक्टेंट रिएक्टेंट में के पास। तो बी के पास कितना बचा? 15। 15। फिर इसके पास 35 हुआ, फिर 35 से 15 टूटा, इधर चला आया। आप बताओ कि रिएक्टेंट साइड से भी 15 टूट रहा है, प्रोडक्ट साइड से भी 15 टूट रहा है। तो आप बताओ जितना स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है क्या उतना स्पीड से रिएक्टेंट में जा रहा है क्या? हाँ सर, बराबर से हो गया Yes, आपसे। बराबर। तो इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम केस बोल दिए हैं। बोलो। यस अब सर। ये आप लोग Yes, बताओ, sir. ये आप लोग बताओ इक्विलिब्रियम डायनामिक हमने बोल इक्विलिब्रियम दिया, हो जाएगा ना ये। हमने इक्विलिब्रियम बोल दिया। तो इक्विलिब्रियम पे एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, क्या हमारे पास रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन था वो फिक्स है क्या? Yes, sir. हमेशा क्या ये 20 तो मिनिमम तो 20 रह रहा है ना, 20 तो फिक्स रह रहा है ना, यस सर। 20 फिक्स रह रहा है। और प्रोडक्ट हमेशा कितना फिक्स रह रहा है? 15। 15 फिक्स रह रहा है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, जब भी इक्विलिब्रियम आएगा उस टाइम हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे उनके कंसंट्रेशन क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। बात क्लियर है? यस सर। ये बताओ Yes, sir. जब भी सर एक बार रिपीट कर देना। क्या सर रिपीट। रिपीट में यही करना चाहता हूँ कि जब भी हमारे पास इक्विलिब्रियम आएगा उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा क्या वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा, तभी इक्विलिब्रियम आएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. और एक चीज और देखो, यह तो हो गया हमारे पास। और एक चीज और मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम जब भी आएगा उस टाइम हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे उनके कंसंट्रेशन क्या होंगे? बराबर होंगे ना। सर रिपीट Yes, sir. करने का। मैं बता दूं, आप बताओ जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? फिक्स हो जाएगा ना, कांस्टेंट हो जाएगा फिक्स ना, हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा। अभी देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। मान लेते हैं हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, यह हमारे पास कंसंट्रेशन है और यह हमारे पास क्या है? टाइम है, ठीक है, टाइम है। अब ये बताओ कंसंट्रेशन 0 हो गया, कंसंट्रेशन 50 हो गया, कंसंट्रेशन 40, 30, 20 और 10। अब ये बताओ कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ज्यादा था कि प्रोडक्ट ज्यादा था? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। अब ए वाला 50 था, अब 50 से कहां पे आके फिक्स हो गया है? 20. 20 पे आके 20। कांस्टेंट हो गया। क्या 20 से नीचे जा रहा है क्या ये? नो सर। No, sir. तो हम इसको ना जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, ए का कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है? ए का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, कम होके कहां पे आके फिक्स हो गया? 20. 20 पे आके फिक्स हो गया। अब देखो प्रोडक्ट स्टार्टिंग में 0 था और बाद में कहां पे आके फिक्स हो गया? 15 पे आके 15. फिक्स हो गया। तो आप बताओ कि जब भी यह ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं है? सर एक और दोबारा वाला ग्राफ। मैं बता दे रहा हूँ। ये बताओ कि ये आप बताओ प्रोडक्ट बढ़ रहा है ना, तो 0 से बढ़ेगा ना ये? हाँ सर। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ इसमें। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना? No, sir. कोई डाउट। No, sir. अब जैसे कि मान लो हमारे पास ए है और क्या है? बी है। मान लेते हैं कि यह 50 है, ठीक है, और जब भी टाइम टी हुआ तो 50 में से क्या चला गया? यह 50 में से मान लो कि 25 टूट गया तो इसके पास 25 हो गया, इसके पास भी क्या हो गया? 25 हो गया। अब ये बताओ कि हमेशा इसमें से 10 टूट के इधर जा रहा है, फिर इधर से टूट के इधर आ रहा है, इधर से टूट के इधर जा रहा है, इधर से टूट के इधर जा रहा है। तो आप बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या दोनों के कंसंट्रेशन फिक्स हो गए हैं 25-25? यस सर। Yes, sir. तो क्या यह Yes, भी sir. ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं है? Yes, sir. पॉसिबल। मैं बता रहा हूँ यह भी ग्राफ पॉसिबल होता है, यह भी पॉसिबल होता है और यह भी पॉसिबल होता है। 3 ग्राफ ऐसे पॉसिबल होते हैं, ठीक है क्या? सर जो आपने पहले ग्राफ बनाया था हाँ उसमें आपने रिएक्टेंट का तो लिया था 20, ओ सॉरी, हाँ रिएक्टेंट का 20 लिया था और प्रोडक्ट का 15 लिया था ना एक मिनट रुक जाओ, कहाँ पे? सर? लास्ट वाला ग्राफ, यही वाला सर। इस वाले में? अरे वो बाय मिस्टेक, इसमें ना 30 लेना है, ठीक है, क्या लेना यस है? 30। इसमें ऑलवेज हमारे पास 30 रह रहा है ना, 30 से कम थोड़ी हो रहा है, यस सर। ठीक है, 30 हो रहा है तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ये मैं बोला 3 तरीके के ग्राफ क्या है हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है क्या? Yes, sir. ये ग्राफ आपको समझ आया क्या?
अब देखो, मान लेते हैं कि हमारे सर जो पास थर्ड वाला है वो एक बार समझाना, ग्राफ कैसे आया? ये जो वाला ये थर्ड वाला वाला, क्रॉस वाला। ये वाला, हाँ सर ये वाला। ये बताओ, अभी अभी हमने यह देखा ना कि हमारे पास रिएक्टेंट का हमेशा 20 रहेगा और प्रोडक्ट का हमेशा 30 रहेगा। यस देखो सर। ये 20 पे आ गया और ये 30 पे चला गया, तो क्रॉस हो नहीं गया, अच्छा ठीक है। Yes, sir. है ना? अब देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। 2NH3। अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये 1 है, 2 है और ये 3 है, ठीक है। अब बताओ किसका ग्राफ कैसे बनेगा? N का और H का ऊपर से बनेगा, क्योंकि रिएक्टेंट और रिएक्टेंट होंगे तो धीरे धीरे खत्म हो रहे होंगे, बोलो। यस सर। तो सिंपल सी बात बताओ, कंसंट्रेशन आप बताओ, मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया। ये अब बताओ कि कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है। मैं ऐसे कर देता हूँ, कौन से कलर का ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? सर हरे वाला ये रिएक्टेंट को करता है। रिएक्टेंट में कौन सा रिएक्टेंट? हमारे पास दो सर हैं। N2 को। N2 को तो नहीं करेगा, H2 को करेगा। S ऐसा क्यों? क्योंकि H2 का कंसंट्रेशन N2 से H2 को ज्यादा है। सर करेगा। हाँ सर ज्यादा है ना वो, तो N2 को H2 यस होगा। सर। क्लियर है मेरी बातें? फिर N2 सर और नीचे वाला N2 को 2NH3। N2 वाला ब्लू को करेगा एन और NH यस NH3 सर। को यस करेगा, सर। येलो वाले को करेगा, क्योंकि NH3 2NH3 धीरे धीरे येलो बन वाले रहा है को। ना। बताओ किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो। नो सर। नो सर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। सर तो ये आपको एक बता दीजिए सर, ये रिएक्शन वाला। क्या बोल रही हो? सर ये जो अभी आपने ग्राफ बताया ना, ये एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो, सिंपल सी बात ये बताओ, आपको इसमें से दिखने में कौन किसका कंसंट्रेशन ज्यादा लग रहा है? अगर सर 1 मोल H2 लोगे तो 3 मोल H2 लोगे और 2 मोल NH3 बनेगा। तो H2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, तो H2 यस जाहिर सर सी ज्यादा है। जाएगा। सर हाँ जी, सर जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसी की होगी ना कंसंट्रेशन ज्यादा। हाँ, उसी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। ये बताओ सबको समझ आया कि नहीं आया? किसी और को आ कुछ गया और सर। पूछना है? कोई नहीं समझ। देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? सिंपल सी बात है कि जब भी मान लो कि हमारे पास ए बी से किस में जा रहा है, सी डी में जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, बोलो, आगे जा रहा है। और जब सी डी से टूट के ए बी में जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि जितनी स्पीड से बन रहा है प्रोडक्ट उतनी स्पीड से रिएक्टेंट बन रहा है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता है, के होता है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन। Backward इसी को reaction. हम लोग क्या बोलते हैं? केसी बोलते हैं। अगर मानो यह कंसंट्रेशन में है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? केसी बोलेंगे। अगर यही गैस होता तो गैस का कंसंट्रेशन नहीं होता, क्या होता है? प्रेशर होता है। तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? केपी बोलते हैं। ये मेरी बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर ये लास्ट रिपीट करना है ये जो बोला है। लास्ट में यही बोल रहा हूँ ना, अगर कंसंट्रेशन दिया होगा तो हम लोग केसी यूज करेंगे वर्ड। अगर प्रेशर दिया होगा, अगर गैसियस मॉलिक्यूल होंगे तो गैसियस मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन नहीं होते हैं, क्या होते हैं? प्रेशर होते हैं। और प्रेशर होगा तो क्या होगा बताओ जरा? हम लोग केपी वर्ड यूज केपी। करेंगे। केपी। बातें क्लियर है क्या सबको? यस यस सर। ठीक है, ये बताओ, अभी मैंने ये वाला बताया ना ग्राफ, बोलो। यस सर। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, रेट यस ऑफ सर। बैकवर्ड रिएक्शन होगा, तो एक ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, एक ग्राफ ऐसे भी Yes, बन sir. सकता है, और एक ग्राफ ऐसे भी बन सकता सर है। थोड़ा बीच में गैप। ग्राफ क्या है? पॉसिबल है। डन। आप बताओ, जब भी यस सर। इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस टाइम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या फिक्स होगा या फिर चेंज होगा? फिक्स हो जाएगा। फिक्स हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। एट दिस स्टेज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस पर सेकंड इन फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to number of mole of substance which disappear per second in backward reaction. क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, जरा ये पढ़ना आप लोग।
क्या पढ़ लिया? पढ़ लिया? कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत। ये भी सब वही सब चीजें, ठीक है। कभी भी इक्विलिब्रियम को हम लोग सॉलिड वाले को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। ओके मतलब सॉलिड वाले को एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, एक होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और एक होता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस। जब भी ना, मैं बता रहा हूँ, अगर जब भी सबका फेज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज सेम होगा, जैसे देखो रिएक्टेंट का फेज लिक्विड है क्या, और प्रोडक्ट का भी फेज क्या है, लिक्विड है, या क्या होगा, होमोजीनियस होगा। क्या होगा? होमोजीनियस। होमोजीनियस होगा। अब देखो यहाँ पे सॉलिड भी है, गैस भी है, दो फेज आ गए क्या, यस सर। तो क्या बोलेंगे, Yes, sir. हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलेंगे। डन है मेरी बातें? यस सर। अब ये बताओ कि अगर मान लेते, कैटलिस्ट का वर्ड सुना है आप लोगों ने? सुना है सर। क्या होता है कैटलिस्ट, बताना जरा। तो किसी भी रिएक्शन को फास्ट या स्लो करने के लिए होता है। देखो, अगर मान लो कोई भी रिएक्शन चल रहा है ना, अगर उसको हमें जल्दी कराना है ना, तो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई एक कैटलिस्ट डाल देंगे। ये बताओ, झगड़ा लगाने में भी कुछ कैटलिस्ट का यूज होता है? हाँ, रिलेटिव्स में ऐसे होता है? हर जगह होता है दोस्तों में, रिलेटिव सर दोबारा बोलना किस चीज में? मैं ये बोल रहा हूँ ना कि पता है क्या, रिएक्शन को फास्ट या फिर स्लो कराने के लिए ना हम कुछ मटेरियल डालते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। तो कैटलिस्ट का यूज मैं बता दे रहा हूँ। कैटलिस्ट खुद ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, फास्ट या फिर स्लो कर देता है। स्लो। अगर जैसे मान लो किसी में बहस वगैरह हो रहा हो, आप उस बहस में मत जाओ, लेकिन किसी को थोड़ा सा उस्का दो। ये तो कर सकते हो ना आप लोग। हाँ सर, बाकी काम खुद हो जाएगा। हाँ, बाद में अपने आप इस फास्ट या फिर स्लो हो ही जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ये तो रिलेटिव्स में ऐसा काम कौन करता है? सर थोड़ा सा इनिशिएशन देना होता है, बाकी काम हो जाता है। रिलेटिव्स में ऐसा काम कौन करता है? मामा, बुआ, मौसी, कौन करता है? मोसी क्या? मोसी लोगों का ये काम बहुत होता है। और कोई अदर एग्जांपल्स? सर इस बात पर कोई बुआ, ओपिनियन नहीं देखो है बुआ। हमारा। देखो, वैष्णवी को लिखो, वैष्णवी को। चलो, मैं बातें करता हूँ आपकी ना। एक बार माइक में बोलो, माइक में रिकॉर्डिंग करके फिर भेजूंगा आपके घर पे। ठीक है? सर तो वैसे ही ऑन है। क्या? वो उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा ना, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। सर देखो देखो, ऐसे डायरेक्टली बुआ का नाम लिया इसने, ठीक है। और भी कोई नाम लेना चाहेगा किसी का? सर ज्यादातर तो बगल वाली आंटियां ज्यादा करती हैं ऐसे काम। अच्छा, वो लोग भी करते हैं। चलो बढ़िया है, ठीक है। अब देखो, ये बातें ये सबको क्लियर है क्या, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्लियर है आप लोग को? यस सर। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। ये बताओ, आप लोग को पार्शियल प्रेशर के बारे में पता है क्या होता है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? नो सर, सुना ही नहीं। सर सुना है लेकिन पता नहीं है। सुना है लेकिन पता नहीं है, बस वर्ड है। तो ये ना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले ना, डाल्टन ने पार्शियल प्रेशर के बारे में थोड़ा बहुत बताया। किसने बताया? सबसे पहले कौन डाल्टन। बताया? डाल्टन ने। डाल्टन ने बताया। अब सिंपल सी बात देखो, डाल्टन का क्या सीन है यहाँ पे। जैसे कि मान लो हमने ले लिया एक गुब्बारा। क्या ले लिया? एक गुब्बारा। दोबारा। गुब्बारे में हमने ऑक्सीजन भी भर दिया, हाइड्रोजन भी भर दिया और नाइट्रोजन भी भर दिया। तीन चीजें भर दिया क्या हमने? अब भर ये दिया सर। बताओ कि मान लेते हैं कि नाइट्रोजन का कुछ ना कुछ मोल होगा, यस सर। हाइड्रोजन का भी कुछ ना कुछ मोल होगा, और नाइट्रोजन का भी Yes, कुछ ना कुछ मोल होगा कि नहीं होगा? अब सिंपल होगा सी सर। बात बता रहा हूँ। ये बताओ कि आप बताओ कि यहाँ पे ऑक्सीजन कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा होगा गुब्बारे पे, यस सर। यस सर। हाइड्रोजन भी लगा रहा होगा और नाइट्रोजन भी लगा रहा होगा। लगा रहे होंगे कि नहीं लगा रहे होंगे? यस सर, लगा रहे होंगे। यस अगर सर। मैं पूछूं अगर मैं पूछूं टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, तो आप बताओ पी टोटल आप क्या बोलोगे? सर P1 प्लस P2 P1 प्लस प्लस P3। P2 प्लस P3, क्या ऐसे बोलोगे क्या? यस सर। यस सर। अगर मैं मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि बता दो ऑक्सीजन इंडिविजुअल कितना प्रेशर लगाया, तब कैसे बताओगे आप? सर P1 लगा रहा है। अरे Pt माइनस P2 माइनस P3 हो जाएगा क्या? बोलो। हाँ सर, हो जाएगा। हो जाएगा।
यह तो हमने डायरेक्टली मैथमेटिकली तरीके से निकाल लिया, लेकिन डाल्टन ने एक और तरीका बताया था। कैसे बताया था कि मान लेते हैं अगर हमें पार्शियल प्रेशर, अगर हमें देखो इसी को हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। पार्शियल प्रेशर इसलिए बोलते हैं ना कि पार्शियली ऑक्सीजन ने कितना लगाया, पार्शियली हाइड्रोजन ने कितना लगाया और पार्शियली नाइट्रोजन ने कितना लगाया। क्या मेरी बातें सबको समझ आई क्या? यस सर। अगर मुझे पार्शियली हाइड्रोजन का निकालना है ना, हाइड्रोजन इंडिविजुअल कितना लगाया, तो एक और फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बताओ जरा? मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। अब ये बताओ हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन का मोल आपका N2 है और टोटल मोल क्या है? सर कौन सा फॉर्मूला था ये? सर कट हो गया था 1 मिनट। क्या सर ये फॉर्मूला जो एक बार formula- वापस बता दीजिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इस फॉर्मूले को ना आप लोग इंपॉर्टेंट समझ लेना। सर हाँ जी, सर यार फॉर्मूला सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है या फिर बाकी गैसेस के लिए भी? बाकी गैसेस के लिए अगर मान लो बाकी गैसेस का निकालना होगा, तो बाकी गैसेस का मान लेते हैं कि ऑक्सीजन का निकालना है, तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन यानी N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 और इंटू पी टोटल। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। ये कौन बताया था बताओ? डाल्टन साहब ने, ठीक है? डाल्टन। यस सर। क्लियर है क्या मेरी बातें? फॉर्मूले में अपॉन में यस क्या है? सर। क्या बोल रहे हो आप? सिर्फ देखो ये फॉर्मूले में अपॉन में पार्शियल क्या है? प्रेशर ऑफ ए अपॉन में, अरे मोल फ्रैक्शन आप नहीं जानते हो ना कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो उसके मोल को ऊपर रखते हैं, डिवाइड बाय टोटल मोल कर देते हैं। ये पता है फॉर्मूला कि नहीं पता यस है? सर पता है। यही है, यही फॉर्मूला, ठीक है? क्या किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? नो सर। बताओ, किसी को कुछ भी डाउट्स है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। तो जब डाउट्स नहीं है तो आप लोग फटाफट एक क्वेश्चन कर दो ना फिर। सर वो दूसरा वाला फॉर्मूला कौन सा था? कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं था, ये करके बताओ पहले आप, फटाफट करके बताओ आप। करके बताओ आप लोग फटाफट। सर N1/N2। ऐसे तो नहीं आएगा। सर नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से आ जाएगा ना? चैट बॉक्स में आंसर बताओ। आलोक का आंसर आया, बाकी बच्चे? बाकी बच्चों का क्या सीन है? नहीं हुआ आप लोग का? आगे बढ़ू, मैं बताऊं मैं कैसे होगा? देखो मैं बताऊं कैसे होगा, बताओ आप लोग। लिखा हुआ है यस। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड SO3 गैस इन गैसियस मिक्सर। मान लेते हैं कि हमारे पास एक गुब्बारा है, गुब्बारे में क्या है? O2 है और क्या है बताओ? SO3 है। इसका कुछ ना कुछ मोल होगा, मान लेते हैं N1, और इसका कुछ ना कुछ मोल होगा, कितना मान लेते हैं? N2। तो सबसे पहले एक्चुअल में हम मोल ही निकाल लेते हैं, दोनों का मोल है कितना। ये बताओ N1 का मोल कितना होगा? इक्वल मास दिया हुआ है ना,
यस मान सर, लेते एक्स मास इसका मान लेते हैं और एक्स मास इसका मान लेते हैं, मान ले क्या, मान लो मान सर। लिया तो N1 की वैल्यू क्या होगी, इसका मोलर मास देख लो, O2 का मोलर मास 32 और इसका मोलर मास कितना यस हो सर, जाएगा, 16 3 48, 48 और 32 कितना हो जाएगा, 80 80 हो जाएगा। 80 हो गया। डन है क्या, डन। यस यस सर, अब देखो तो N टोटल कितना हो जाएगा, प्लस कर दो, किससे डिवाइड कर दे, 16 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, सॉरी 80 नहीं आएगा, एलसीएम बताओ कितना आएगा, सर 80 है। 160 कर देते हैं, ठीक है 160 कर देते हैं, पहले वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दे और दूसरे वाले में 2 से, ये बातें क्लियर है क्या, अरे एलसीएम तो निकालना आता है ना, यस सर। 7x ठीक है बाई सर। 180, ठीक है क्या। अब देखो सिंपल सी बात, अगर मैं बात करूं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3, तो हमारे में इसमें क्या क्या कॉमन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 होगा इनटू टोटल प्रेशर डिवाइड बाय SO3 का बताओ जरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 इनटू में SO3 PT। टोटल प्रेशर, आप बताओ टोटल प्रेशर से टोटल प्रेशर कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर, हो गया। X2 का बताओ, X2 का मोल कितना है, H2 का मोल है X बाय 32 और इसका टोटल मोल कितना है 7x बाई 180 180 डिवाइड बाई, अब इसका बताओ जरा x बाई 80 X बाय 80 7x डिवाइड बाय 7x बाय 180। 180, इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, यस सर, पूरा कैंसिल हो जाएगा। x से x भी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 80 बाई यस सर, 32 आया, 32 Yes. बाय, कट कर दो, हाँ ये है। 5 2 सॉरी 5/2 आ रहा है क्या, यस सर। यस सर, बाकी बच्चों का कितना आया, वाई 5 कर दिया। कितना 2/5, हाँ सर, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया वाला रेशो, वो नहीं ऊपर नीचे। ऊपर ऊपर नीचे भी तो नहीं करना है, ठीक है ऊपर नीचे ही नहीं करना है, वरना आपके ऑप्शन में 2/5 भी दिया होगा 5/2 भी दिया होगा, ठीक है ओके सर। डन है क्या, किसी को कुछ भी डाउट्स होते हैं यहाँ तक बता सकता है मुझे। यस सर। सर वो एंटी क्यों निकाला आपने? क्या चीज, क्या बोल रहे सर हो, टोटल नंबर ऑफ मोल, तो सर हमें total- एंटी क्यों निकाला आपने? कहाँ पे एंटी क्यों निकाला, अच्छा ये, सर वो तो कट जा रहा अरे था हाँ, ना, तो कोई फिर कोई दिक्कत नहीं है बाय मिस्टेक, ये Yes. मतलब देखो कभी कभी यही होता है कैलकुलेशन में कि अगर हमें पहले पूरा हर एक चीज समझ लेंगे ना तो हम वो लिखते ही नहीं, डायरेक्टली एंटी लिख देते हैं, एंटी से एंटी कट जाता, यस सर, वो इजीली कट ही रहा था, प्रेशर और मैंने एंटी ध्यान नहीं दिया, ऑलरेडी। ठीक है डन है क्या, चलो यस सर। जरा आप ये बताना, ये क्या होगा, आप लोग इसका एक बार बताओ कितना आएगा आंसर,
देखो हमसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है 2 मोल ऑफ H2 and 8 मोल ऑफ CH4 gas are present in a closed container at total pressure 2 atm. Calculate the partial pressure of H2 and N2. आप बताओ H2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इनटू टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 क्या हो जाएगा, 2 मोल H2 का है और 8 मोल इसका है, तो 10 हो जाएगा क्या, सर 2/10 इंटू में इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2। 0.4 आ जाएगा। यस यस सर। और H2 का कैसे आएगा बताओ जरा, यहाँ पे 4/10 सॉरी 8/10 हो जाएगा, 8/10 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर ये बताओ तो जरा। CH4 का होगा ना, H2 का थोड़ी होगा ये। अरे दोनों का पूछ रहा है ना ये, हाँ आपने H2 बोल दिया सर अभी। H2 का ऊपर वाला निकाल ही लिया और इसका निकाल लिया, हो जाएगा क्या, ठीक है सर। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें। नो सर। सर ये डेसिमल में देना जरूरी है, फ्रैक्शन में दे देंगे हम तो। आप जैसे भी देखो, सबसे बड़ी बात है ना, आपके कॉपी में क्या दिया हुआ, ऑप्शन में क्या दिया हुआ, ठीक है, क्लियर है। यस सर। तो ऑप्शन को देख के आपको सॉल्व करना है। आई होप मेरी बातें समझ आ गई होंगी आपको। यस सर। अब देखो यस सर। मान लो देखें कि हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना, 2A + 3B गिव्स 2B + 2C, कुछ ऐसे दिया हुआ है क्या। अब ये बताओ कि इसमें हम लोग रेट निकालेंगे, रिएक्शन का क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे कि किस रेट से आगे बढ़ रहा है, क्या बोलेंगे हम लोग, किस रेट से आगे बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की, तो आप बताओ आगे कब बढ़ेगा, जब रिएक्टेंट होगा तभी तो आगे बढ़ेगा ना, बोलो। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, ध्यान से देखना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट पे। आप बताओ रिएक्टेंट ही न हो तो क्या रिएक्शन आगे बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब जो इसका कोफिशिएंट है वो किस में आ जाता है बताओ, पावर में। ये बातें क्लियर है क्या, यस जो सर। फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, RF बोलेंगे। और RF बराबर क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो कोई एक कांस्टेंट लगा देंगे, KF लगा देते हैं, ठीक है क्या। सर रेट ऑफ फॉरवर्ड में रिएक्टेंट का लेते हैं। अरे रेट ऑफ फॉरवर्ड में रिएक्टेंट का लेंगे ना, आप बताओ जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा तभी तो फॉरवर्ड बढ़ेगा ना, ठीक है सर। क्लियर है। अगर हम रेट ऑफ बैकवर्ड का लेते हैं, क्या लेते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड का लेते हैं, तो वह किस पे डिपेंड करेगा, आप बताओ ये पीछे कब जाएगा, जब प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा पीछे जाएगा ना। अब प्रोडक्ट बना ही नहीं तो बैकवर्ड कहां से जाएगा, समझ रहे क्या आप लोग, जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा उतना ज्यादा बैकवर्ड जाएगा ना, तो बैकवर्ड का कुछ ऐसे हो जाएगा। बोलो क्या मेरी बातें क्लियर है। ये हटा दो, डायरेक्टली हम KB लिख देते हैं, ठीक है। अब ये बताओ जब भी इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आएगा, इक्विलिब्रियम का, उस टाइम क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ, इक्विलिब्रियम पे। डन है क्या, यस सर। डन है। अब ये बताओ फॉर्मूले वाले में क्या है हमारे पास, KF A² और B³ इक्वल टू KB B² और C²। अब हम लोग पता है कि KF/KB करते हैं, जब KF/KB करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, B² और C² डिवाइड बाई A² और B³। ठीक है यार, कुछ अलग नहीं लिखा मैंने, अरे मैंने यहाँ पे C और D लेना चाहिए था, रिएक्टेंट ऊपर होता है शायद, ये C और D लेना चाहिए था मुझे। यस सर। हाँ। क्या बोले, हो गया क्या हमारे पास, क्लियर है सबको, बोलो। सर एक बार रिपीट कर दो। देखो हमारे पास रिएक्शन क्या था, हमारे पास रिएक्शन देखो 2A + 3B क्या था हमारे पास, 2C + 3D था क्या, 2D था क्या बताओ, यस सर। कुछ ऐसे था। तो जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC लिखेंगे ना, तो KC बराबर क्या होगा, KF/KB
Kb। इसी को हम लोग देखो, या दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट मिला के क्या हो जाएगा, तीसरा एक कांस्टेंट हो जाएगा, यस सर। हो जाएगा। तो एक तीसरा कांस्टेंट ले लेते हैं, केसी ले लेते हैं, और केसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। यह क्या होगा हमारे पास, आप बताओ, यह रिएक्शन है, तो रिएक्शन में हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी सी का स्क्वायर, यानी जो उसका कोफिशिएंट उसको पावर में ले दिया, डी का स्क्वायर। आपको सीधा एक ही चीज याद रखना है, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का तो हमने कर लिया, रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, ए का स्क्वायर और बी का क्यूब। सर हमने के एफ Yes, बाई sir. के बी को मतलब के सी के इक्वल करा। हाँ केसी, आप बताओ, अगर हमारे पास दो चीज कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट को डिवाइड करोगे तो वो भी तो कांस्टेंट ही आएगा ना। ठीक है सर। आप बताओ, टू कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, यस और सर। 4 भी कांस्टेंट है, अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो हमेशा 1/2 आएगा। यस वो भी सर। कांस्टेंट ही है ना, वो चेंज थोड़ी हो रहा है। डन है मेरी बातें? यस सर। सर। अभी भी केसी कैसे निकालोगे आप लोग, केसी कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये मेरी बातें क्लियर है क्या सब? ठीक है यस सर। Done. अब देखो, अब मैं आपको एक बातें बता रहा हूं, देखो, जब तक यह कंसंट्रेशन था तो हम लोग क्या निकालते थे, केसी निकालते थे। क्या निकालते थे? केसी निकालते थे। और जब मान लेते हैं कि यह प्रेशर होगा यानी गैसियस एलिमेंट होगा, तो आप बताओ गैसियस एलिमेंट का कंसंट्रेशन होता है कि प्रेशर होता है? प्रेशर। प्रेशर होता है। उस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, केपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? केपी निकालेंगे। तो केपी का भी फॉर्मूला देख लो, केपी का भी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, तो प्रेशर ऑफ सी पे पावर n1, देखो दिख रहा है क्या, प्रेशर ऑफ डी पे पावर n2 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ ए पे पावर m1 इंटू प्रेशर ऑफ बी पे पावर m2। ये बताओ, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन है क्या? बोलो बोलो। यस सर। डन है। एक मिनट रुक जाओ, जस्ट एक मिनट आप लोग को। वेयर इज क्वेश्चन? किसी को कुछ भी डाउट्स है यहाँ तक? नो सर। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सर ये जो प्रेशर में N1 N2 हाँ, ये मोल्स है। ये ना कोफिशिएंट है, जैसे कि मैंने नहीं लिखा था 2a + 3b, ऐसे नहीं सर। लिखा था, यस कोफिशिएंट सर। है। यस सर। समझ गए क्या? यस सर समझ गए। समझ गए। यस सर। अब देखो, केपी और केसी में एक रिलेशन होता है, केपी और केसी में रिलेशन होता है। तो केपी बराबर क्या होता है बताओ जरा, केसी और आरटी पे पावर डेल्टा एन जी। केपी बराबर क्या होता है बताना जरा, केसी आरटी पे पावर डेल्टा एन जी। मान लेते हैं कि आपको केपी का वैल्यू दे दिया और केसी का वैल्यू पूछ दिया, तो आप इसी फॉर्मूले से इंटर कन्वर्जन कर सकते हो, यस सर कर लेंगे। सर। इजीली कर सकते हो। अब मैं ना, हाँ जी बताओ, किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। अब मैं आपको आगे ना पढ़ा के मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको कुछ एग्जांपल दे दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि अगर आप सॉल्व करोगे ना काफी अच्छे से समझ आएगा। सर ये केपी बाई एटीएम की पावर एंड डेल्टा एन जी ये क्या है, इसका समझाओगे? देखो ये बताओ, आप अभी मैंने आपको केपी बताया और केसी भी बताया, आर जानते हो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी जानते हो टेम्परेचर, और डेल्टा एन जी जानते नहीं हो। हमने अभी थर्मोडायनेमिक्स में सर नहीं पढ़ा है? था प्रोडक्ट के जो गैसियस मोल्स होते हैं माइनस रिएक्टेंट के। गैसियस मोल का। चलो जरा ये वाला आप लोग बताना। मान लो कि सब गैसियस, फारा गैसियस रिएक्शन, सबका सब मान लो गैस है, लिखा भी हुआ है। बताओ जरा, एक बार हो जा रहा है आप लोग से?
देखो हमारे पास केसी दिया हुआ है, आप बताओ केपी बराबर क्या होता है? केसी आरटी पे पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एनजी। अब ये बताओ टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 300 केल्विन हो जाएगा क्या? यस सर। ठीक है। अब ये बताओ डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होगी? प्रोडक्ट में कितना मोल है? 4 मोल है। 4 रिएक्टेंट माइनस में कितना 3 मोल है? 3 है, 1 1 हो जाएगा। तो केपी की डायरेक्टली पूछ रहा है, 3 इंटू 10 पे पावर 5 हो जाएगा केसी का वैल्यू। आर का वैल्यू आर के टर्म्स में ही पूछा है, यह हो जाएगा 300 और इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो यही हो जाएगा ना हमारे पास 9 इंटू 10 पे सर। पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -3 आ जाएगा, -3 आर। ये बताओ ये क्लियर है क्या सबको? हाँ यस सर, क्लियर है। इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बता सकता है मुझे। नो सर। नो सर। डन। यस सर। सर तो अगर कोई भी क्वेश्चन में ऐसी रिएक्शन दे रखी है तो एनजी हम सारे उसको कंसीडर करेंगे। हाँ जी, अगर Yes, अगर वो sir. ना अगर वो गैसियस होगा तभी हम कंसीडर करेंगे, लिक्विड होगा तो उसको नहीं कंसीडर करेंगे। चलो ये वाला बताओ आपको। सर एक बार पिछली स्लाइड लगाना। सर एक बार पिछला वाला क्वेश्चन दिखाना। सर क्वेश्चन दिखाना, क्वेश्चन जो अभी करा हमने। ओके सर, ठीक है ठीक है। ये बताओ इसका बताओ आप तो। सर पहला तो 0 हो जाएगा। यस सर। नहीं सर 0 नहीं पहले होगा, का पावर केसी 1 होगी, इक्वल टू पावर केपी हो पावर जाएगा। 0 हो जाएगी ना। अगर मैं पहले की तो बात केसी करूँ ना, आरटी हो केपी जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? केसी हो जाएगा, ठीक है। केसी। हाँ सर सही है। दूसरे वाले में बताओ, दूसरे वाले में हमारे पास जो डेल्टा एनजी आएगा वो क्या आएगा? -1 आएगा क्या? -1। यस सर, -1 आ रहा है। और -1 आएगा तो हमारे पास उस केस में केसी बड़ा होगा कि केपी बड़ा होगा? सर सर केपी बड़ा होगा। केपी। केसी बड़ा सर होगा ना? अरे केसी सर बड़ा होगा, केसी बड़ा होगा सर। केसी सर बड़ा वो होगा। माइनस यस सर। हाँ माइनस में सर माइनस चला प्लस हो जाएगा। जाएगा, इनटू हो जाएगा आ तो। गया ना। और तीसरे वाले केस में बताओ, पहली बात तीसरे वाले -2। केस में ना यह सॉलिड है, सर इसका ही -1 आएगा। डेल्टा एनजी क्या आएगा? +2 आएगा तीसरे वाले माइनस। केस में। अरे यह यस यह सर, तो +2 कंसीडर ही आएगा। नहीं। 2 यस -0। यस प्रोडक्ट है। और +2 प्रोडक्ट है। आएगा तो उस केस ओके में सर, कौन बड़ा कोड होगा? वाला नहीं केसी। आएगा। 2 -0। केपी बड़ा उस होगा। केस में केपी केपी बड़ा बड़ा होगा। होगा, ठीक है क्या? और फोर्थ वाले केस में बताओ। सर इक्वल हो जाएंगे। सर। यस सर। सर 0। सर एनजी 0 हो जीरो सर जाएगा। 0 हो जाएगा। केपी बराबर बराबर हो। केसी, तो ठीक सर है क्या? केपी बराबर केसी आएगा। यस सर। यस सर। समझ गए आप लोग कैसे हो रहा है यस ये? सर, यस सर। यस सर। किसी को कुछ यस भी सर। डाउट्स है? नो सर। नो नो सर। सर। चलो एक बार जरा इसको टच करो, इस क्वेश्चन को। सब अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप लोग ना चैट बॉक्स में बातें मत करो। बताओ ये क्या होगा? सर सेकंड है क्या? यस सर। कौन सा ऑप्शन आएगा?
सर सर सेकंड। सेकंड। सर ये डेल्टा एन जी -3 आ रहा है ना, तो लॉग नीचे आ जाएगा -3 और एक ही में है। ये बताओ हमारे पास क्या है, गैसीय सेल में सब है ना, डेल्टा एन जी यस सर, कितना आ रहा है? सर -3। -3 -3। केपी बराबर क्या होता है बताओ? केसी आरटी पे पावर RT द पावर डेल्टा एन जी। अब याद रखना, डेल्टा जी। याद रखना केपी बाई केसी पे लॉग है, तो सबसे पहले हम केपी बाई केसी करेंगे। केपी बाई केसी बराबर क्या हो जाएगा? आरटी पे पावर डेल्टा। टी की पावर डेल्टा जी। दोनों अब साइड दोनों लॉग साइड ले हम लो, क्या ले रहे हैं? लॉग ले लो। लॉग ले रहे हैं, ठीक है। लॉग लेंगे तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास? डेल्टा एन जी लॉग आरटी हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे हो प्लस जाएगा? हो क्या रहा है ये? यस सर। हो जाएगा? या फिर ऐसे ही पहले ऐसे ही देख लेते हैं। ये बताओ लॉग हो जाएगा आरटी और डेल्टा एन जी की वैल्यू -2 है ना क्या? -3 पीछे चला जाएगा। अब सिंपल सी बात कुछ ऐसे हो गया, तो हमारे पास log केपी बाई केसी हो गया, ठीक है। अब देखो इस केस में हम क्या करते हैं, देखो हम केवल और केवल 2 को बाहर लेके आते हैं कि वहां पे -1 को छोड़ देते हैं, ठीक है। हम क्या इसको -1 × 2 लिख सकते हैं, बोलो यस सर। बताओ बताओ, ऐसे कर सकते हैं हम? सर ये 2 सर कैसे ये आया? क्या करा है? अरे -1 × 2 कर सकते हैं इसको। सर 3 करेंगे ना, -1 × सर 3। पर कर क्यों रहे हैं कहाँ हम पे? ये? अच्छा -3 है, ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे कर सकते हैं हम, बोलो। हाँ सर Yes. कर लो। नहीं वैसे तो डायरेक्टली आंसर दिख रहा है, सेकंड वाला ही दिख रहा है हमें। सर सेकंड वाला नहीं आएगा, सेकंड थर्ड वाला आएगा ना, इधर आ जाएगा। सर थर्ड आएगा सर, ये Left लेफ्ट side साइड भी में आएगा। आएगा ना, तो एक मिनट। पॉजिटिव हो जाएगा ये। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ तो वही बात है, कुछ ऐसे कर सकते हैं हम, बताओ यस ऐसे सर। कर सकते हैं। अब देखो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, लॉग -1 को 1/RT लिख सकते हैं, और पावर यहाँ पे 3 है ही। अब 3 को हम क्या कर दिए, फ्रंट पे ले लिए। फ्रंट पे लेंगे तो क्या होगा हमारे पास? 3 log 1/RT, और यहाँ पे log KP बाई KC था ही। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। नो सर। सर पावर को तो No, sir. -3 थी ना, सर नीचे डायरेक्ट पावर -3 नहीं अरे होगी? तो 1/RT हो गया ना भाई। अरे सब हो हाँ जाएगा, ठीक सब है। पॉसिबल है, ठीक है। क्लियर है क्या? अच्छा यस हाँ। सर। सब चीज आप लोग कर सकते हो, आप लोग घुमा फिरा के Yes, कुछ sir. भी कर सकते हो। मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई दिक्कत होगा कैलकुलेशन वगैरह में, सभी कोई मैथमेटिक्स वगैरह तो इतना अच्छा खासा जानते ही हो, ठीक है। Yes, sir. हाँ। चलो एक क्वेश्चन और बता दो, फिर मैं छोड़ देता हूँ आप लोग को। सर ये तो कर लिया। ये वाला बता दो आप लोग, ये वाला बता दो आप लोग। ये आप लोग को मैं घर से छोड़ दूं क्या करने के लिए, कोशिश करोगे आप लोग? यस सर। यस सर, हो जाएगा। इसको आप लोग ना वर्क के लिए ले लो। सिंपल सी बात यहाँ पे देख लेना, केपी बाई केसी का वैल्यू आप लोग क्या रख लेना, केपी बाई केसी का वैल्यू आप लोग 1/2 रख लेना, ठीक है। अरे ये गिवन दिया हुआ है, केपी बाई केसी का वैल्यू आप 1/2 रख लेना, इजिली क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको? डन है? यस सर। सर आर की वैल्यू क्या आएगी? आर की वैल्यू आप लोग 0.08 वाला रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना एटीएम और केल्विन वगैरह में आंसर दिया हुआ है, ओके ठीक है। Okay, तो sir. ये बताओ आप लोग को क्वेश्चन कैसा लग रहा है, ये सस्ता या फिर ये महंगा? सर ये तो बहुत इजी हो सही जाएगा। लगे। सर ये तो ठीक है। ये कौन सर, आया, ये- बैड एक्स गेमर कौन है ये? अलाउ दूं सर या अब क्या ही entry दूं या दोगे नहीं? सर? सर हटा दो। अब क्या, अब लास्ट टाइम आएगा तो फिर क्या ही एंट्री सर मिलेगा? आप तो सर पिछले वाले क्वेश्चन का बी आंसर होता है या सी? भाई बी ऑप्शन होगा ना। सी वाला, ठीक, भाई बी ऑप्शन होगा, सर ने बता दिया। सी वाला, ठीक है। कोई कोई सी कह रहा है। भाई वो गलती सी हो गई होगी। ऑप्शन है। जब 1/R हुआ था ना RT, तो प्लस हो गया था, इधर आके माइनस हो जाएगा फिर वो। हाँ वो मुझे एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ रुक जाओ, उन्होंने भी सही बोला, क्योंकि बीच में इक्वल वाला सिंबल है ना,
इक्वल हाँ सर, तो इधर आके माइनस हो जाएगा ना। इधर आके माइनस हो जाएगा, बी वाला आएगा, ठीक है, नहीं होगा ना। बी वाला आएगा। अरे इधर आके माइनस नहीं हो जाएगा? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। डन है, सर इसमें ना क्लियर 1/RT दे रखा है, इसलिए वो प्लस हो गया था, फिर इधर आके ये माइनस। माइनस भी तो हुआ है ना, माइनस भी हुआ है। हाँ सर, ठीक है, समझ गया। क्लियर है? किसी और को कुछ भी डाउट है? नो सर। सर। नो सर। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक ठीक है। ओके सर। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं ना ये पीडीएफ अगर आप लोगों को Okay. सेंड कर दूं। सर हाँ सर। एक मिनट रुक जाओ आप लोग ना। तो इक्विलिब्रियम में देखो, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, सबको ना आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम सबसे टफ यही लगता है, रियली बता रहा हूँ मैं। और आप लोग को मैं ये बता रहा हूँ, आप लोग मजे में ये चैप्टर पढ़ोगे, रियली। इतना टफ नहीं था जब मतलब हमारे स्कूल में हो चुका है। क्या? सर हमारे स्कूल में हो चुका है तो इतना टफ नहीं लगा। अरे तो रियल देखो, रियलिटी ये होता है ना कि स्कूल में न्यूमेरिकल्स नहीं कराते हैं लोग। सर इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं सर बुक में ही। स्कूल सर में क्यों नहीं 100 70 है। सर एनसीईआरटी में सर 101 क्वेश्चन है, 101 से पूरा शगुन। लेकिन स्कूल में नहीं कराते लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह। कराते हैं सर हमारे टीचर को। कुछ कुछ में, ज्यादातर में नहीं कराते। ये सर कुछ नहीं कराते स्कूल में। स्कूल में न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं कराते। आपको जो भी पूछना होगा पूछ लेना मेरे से, ठीक है। ओके सर सर। आ गया। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू सर, बाय। बाय। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर।